मेडिसिन जो होती हैं, सर्म्स, ये सारी दी जाती हैं। ये रिजॉर्प्शन का मतलब है जो तोड़ फोड़ हो रही है बोन की, उसके ऊपर काम करती हैं और उसको कम करती हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि जाके न्यू बोन बना रही हैं या नई रीमॉडलिंग कर रही हैं, तो उसके अंदर ये वाली मेडिसिन इतनी इफेक्टिव नहीं होती। ठीक है। क्या चीज़ इफेक्टिव होती है? एस्ट्रोजन, एस्ट्राडायोल। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट वो वाले सेल होते हैं जो बोन बनाता है, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट वो होता है जो ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता फोड़ता है। एस्ट्राडायोल वो चीज़ है जो ना सिर्फ तोड़ने फोड़ने, ऑस्टियोक्लास्ट को कहेगा तुम चुप करके बैठ जाओ, ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर जाके रिसेप्टर्स होते हैं, उनको जाके कहेगा कि नई बोन बनाओ, रीमॉडलिंग करो। इसलिए कि इसकी वजह से मैं कह रही थी कि बायोरेंटिकल या हार्मोन्स जब देंगे तो आपका दूसरी मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगी। एंड माइंडेड के जो दूसरी मेडिसिन हैं वो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए नहीं दी जाती, उनके भी साइड इफेक्ट होते हैं। बिल्कुल बनेगा भी जो आपकी नई बोन है और जो तोड़फोड़ हो रही है उसको भी रोकेगा, और ये आप दे सकते हैं लाइफ टाइम। तो इतना इम्पोर्टेंट है ये एस्ट्रोजन। और उसके बाद आपने मेरे से पूछा कि यंगर एज में 30s में लड़कियां क्या कर सकती हैं। विटामिन डी मस्ट, विटामिन डी के लेवल आपको देखने चाहिए। विटामिन डी के साथ आपने कौन सा दूसरा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आप मैग्नीशियम ग्लास। एंड व्हाट अबाउट विटामिन के? अच्छा, अब के क्या करता है? विटामिन, मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि विटामिन D3 K2 के साथ लो, क्योंकि अगर आप लेते जा रहे हो अपना ब्लड टेस्ट नहीं जाके करा रहे तो थोड़ी ओवर टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो अगर आप या तो जाके ब्लड टेस्ट करवाओ, हम में से कितने लोग जाते हैं। अगर हम नहीं चाहते कि उसकी ओवर टॉक्सिसिटी हो और हमारे पास टाइम नहीं कि हम जाके लेवल्स चेक करें, पैसे खर्च करें लैब से, तो आप K2 साथ लेना शुरू कर दें। K2 क्या करेगा कि जो विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के लेवल्स को कंट्रोल कर रहा होता है, तो कैल्शियम को नेविगेट करता है, उसको डायरेक्शन देता है कि जाके आर्टरीज के अंदर तुमने नहीं बैठना, तुमने बोन्स के अंदर बैठना है भाई। तो उसको जी डायरेक्शन सही करेगा और उसकी ओवर टॉक्सिसिटी नहीं होने देगा। तो इसकी वजह से हमेशा विटामिन D3 प्रेफरेबली आप K2 के साथ लें। मैग्नीशियम इज मस्ट। कितने एंजाइम्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट 300 प्लस, इस पे सबको मैग्नीशियम चाहिए होता है काम करने के लिए। तो मैग्नीशियम अगर आप इन कॉम्बिनेशन विद विटामिन D3 देते हैं, उसके बाद वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस, आप स्विमिंग करें, वेट्स उठाएं, अपने मसल को प्रिजर्व करें अपने प्रोटीन इनटेक के साथ और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के साथ, वेट्स के साथ, तो आपके चांसेस कम हो रहे हैं। और अपनी तमाम वो फूड जिसमें फाइटोएस्ट्रोजन है, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, जिसके अंदर आपके पिकल्ड आ जाते हैं, फर्मेंटेड पिकल्स, अपनी गट की हेल्थ को नॉर्मल रखें, आपको बहुत हद तक जो है ना फ़ायदा होगा। फिर भी जब एस्ट्रोजन कम होगा, क्योंकि ये होना है, कुछ को लेट होना है, इट्स नेचुरल, आपने इस ट्रांजिशन से गुजरना है। तो एकदम जब आपका एस्ट्रोजन ख़त्म होगा तो आपको चेंजेस आएंगी, आपने उसको एस्ट्राडायोल के ज़रिए दोबारा से अपने जिस्म के अंदर इंट्रोड्यूस करके कि आपकी जो चेंजेस हो रही हैं बुढ़ापे की, उनको आप डिले कर सकें और उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें।